Hello and welcome back to my channel. I welcome you on behalf of Vision RIMC Academy. विजन आरएमसी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं आरएमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही ज़रूरी है और जो भी आरएमसी एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो यू कैन हिट अ लाइक बटन एंड more and more content on the RMC entrance exam and its related things I will be posting on this channel, so you can subscribe to my channel as well. So without wasting much more time, let's get started with today's video. Right, so basically what will be covered in today's video, let us see first. So first thing that will be covered is एग्जामिनेशन डिटेल्स। राइट, सो बहुत सारे लोगों को आरएमसी एग्जाम के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज is a college which is a central government sponsored and which is only one in India. एंड इसमें जो है सो एट्थ क्लास में एडमिशन होती है और ट्वेल्थ तक ये कॉलेज है। इसमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक ऑफिसर रैंक के क्वालिटीज़ होने के लिए तैयारी की जाती है। एवरी स्टेट हैज़ अराउंड 2 सीट्स। एक स्टेट में 2 सीट्स होते हैं। इनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है और इन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने वाले बच्चों को ही वहीं एडमिशन दिया जाता है। तो उसी एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन हाल ही फिलहाल में आ गया है, तो उसी के रिगार्डिंग ये आज का वीडियो होने वाला है। सो फर्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन डिटेल्स। राइट, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, उसके बारे में मैं बात करूंगा। सेकेंड, एज क्राइटेरिया एंड द प्रोसेस। सो उसका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप फॉर्म को यू कैन bring that form, right? So this kind of things I will be talking about. Third is exam pattern and the syllabus. Right, now we are into this coaching, so that's why we know the exam pattern very well. And since we are been in teaching the RIMC entrance examination students since last 10 years, so I think we have achieved ample amount of experience from that. So we know how will be the exam pattern and it is already given in the notification as well. So we'll discuss that. And last I will summarize, summary मैं दूंगा पूरी चीज की। Right, so let's get started with the first. सो आरएमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे मैंने आपको सभी को बताया है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के एंट्रेंस वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, तो उसी को हम एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं। राइट, सो इट इज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर क्लास 8 में आपको एडमिशन वहाँ पे मिलेगा। ये अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो जो नोटिफिकेशन है आपका नेक्स्ट ईयर, दैट इज जनवरी 2023, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम होने वाला है। राइट, सो दिस नोटिफिकेशन इज़ फॉर जनवरी 2023 टर्म, और जो भी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे वो 8th में वहाँ पे जाके एडमिशन ले लेंगे। एंड वेरी स्ट्राइकिंग इंफॉर्मेशन एंड वेरी यू कैन से वेरी गुड डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर ही हुआ है। इट वाज अ हिस्टोरिक डिसीजन। तो ये डिसीजन था कि अब तक गर्ल्स के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखना अलाउड नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी उनके रूल्स में ऐसा कोई रूल नहीं था कि गर्ल्स को भी वहाँ पे एडमिट किया जा सकता है, एडमिशन दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया, सो सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में भी गर्ल्स को अलाउड किया है और आरएमसी एंट्रेंस एग्जाम में भी गर्ल्स को अलाउड किया है। सो that is a very great opportunity for all the girls which are at par in excellence or in talent or in hard work with the boys. So that is a great opportunity so I think जो भी कोई girls या इस एज ग्रुप में होंगे तो उन्होंने ज़रूर ज़रूर इस एग्ज़ाम को देना चाहिए, not just for getting into the military service and all that, but to be a great, you can say, to build a personality which is having an officer like quality, uh,
to be a good citizen, this is very 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 important, right? So जरूर एक बार ये एग्जाम आई थिंक देना जरूर चाहिए, राइट? सो गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो पहले हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, राइट? सो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में दो डेट्स इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज डेट ऑफ एग्जाम। डेट ऑफ एग्जाम जो आपको मैंने बताया 4 जून 2022 को ये एग्जाम होने वाला है। रिस्पेक्टिव सिटीज जो हर एक स्टेट में होगी, हर एक स्टेट में बस एक ही सिटी होगी जहाँ पे ये एग्जाम होगा। तो रिस्पेक्टिव सिटीज आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में दी है कौन से स्टेट में कौन सी सिटी में ये एग्जाम होने वाला है, ये भी सेंटर्स वहाँ पे दिए गए हैं। सो 4 जून 2022 को ये एग्जाम सैटरडे को होने वाला है, राइट? And the last date to apply, very very important, last date to apply is 25th of April 2022, right? So keep in mind these dates because it is very important. You should apply before 25th of April 2022, correct? So that there will not be a last minute hustle here and there, right? So you should apply before 25th of April 2022, right? These two important dates were there. Next we'll be talking about is eligibility criteria. Now many of you have many questions, right? कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन जो दिया है, इट शुड बी द कैंडिडेट that is to be appearing, both that is boy or a girl, should be studying in class 7th or past class 7th at the time of admission. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो क्लास 7th में पढ़ाई करने वाला होना चाहिए या क्लास 7th कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, राइट? बट व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, दैट मीन्स जब आपका एडमिशन होगा, एडमिशन कब होगा आपका? जनवरी 2023 के बाद। तो उस टाइम में एक तो 7th में होना चाहिए या 7th पास होनी चाहिए, राइट? दिस इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। Age criteria, right? So age criteria is also very important. The age should be between 11 and half years to 13 years. 11 and half years to 13 years on 1st of January 2023, right? So next year का है ये। तो उस टाइम तक इस एज ग्रुप में जो भी बच्चे बैठ सकते हैं, जो कि 7th में है, 7th पास करने वाले हैं या किया है, और इस एज ग्रुप में बैठते हैं 11 and half years to 13 years on 1st of January 2023, so they can definitely apply for this. And अगर स्पेसिफिक डेट्स की मैं बात करूं तो डेट्स आपके सामने ही नोटिफिकेशन में भी दिए हैं। सो डेट्स है, इट शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर दैन 2 जनवरी 2010, राइट? आपको अगर एज का क्राइटेरिया 11.5 दैट इज 11.5 से 13 तक का समझ नहीं आ रहा है, तो डेट्स के स्पेसिफिक में बात करूं तो डेट्स आप देख सकते हैं कि 2 जनवरी 2010 से पहले बर्थ नहीं होनी चाहिए, राइट? और 1 जुलाई 2011 के बाद की बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए, राइट? सो विद इन दीज टू डेट्स अगर कोई कैंडिडेट है जो 7th पास किया है और या फिर 7th में है, वो इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकता है, अप्लाई कर सकता है, राइट? सो एज क्राइटेरिया एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, right? I think hope you have understood it. Now, after talking about the eligibility criteria, let's go to the next part, which is about how to obtain the application form. Correct? Now, I would like to clear you. पहले ही मैं आपको बता दूं कि इसका कोई एक्चुअली फॉर्म आपको ऑनलाइन नहीं भरना है। क्या प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा। देखिए, दो मेथड से आप एप्लीकेशन रिसीव कर सकते हो, राइट? एक वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर इज दैट एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी सेंट ऑफलाइन ओनली। ऑफलाइन ही आपको सेंड करना है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर नहीं सकते। आप ऑनलाइन पेमेंट करके फॉर्म आपके घर पे रिसीव कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज द दो कैसे कर सकते हैं मैं बता दूंगा। देखिए, ऑनलाइन पेमेंट फर्स्ट ऑप्शन है। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको जस्ट वेबसाइट पे जाना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरएमसी की,
www.rimc.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 600 रुपीज फीस है। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से है तो आपको 555 रुपीज फीस आपको लगेगी, राइट। सो आप जब ये फीस वहां पे ऑनलाइन भरेंगे, वहां पे आपको एक एड्रेस पूछा जाएगा, जो भी आपका घर का एड्रेस होगा वहां पे आप वो वहां पे एंटर कर सकते हैं। जब आपकी फीस का कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजैक्शन, उसके 2 से 3 दिन बाद आपको एक फॉर्म आ जाएगा स्पीड पोस्ट से। वो एप्लीकेशन फॉर्म होगा और वो फॉर्म भर के आपको रिस्पेक्टिव एड्रेस वहां पे दिया गया होगा कि कौन से एड्रेस पे वो भेजना है। तो उस एड्रेस पे आप वो फॉर्म ऑफलाइन ऑफलाइन ही भेज सकते हैं। सो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा प्रोसेस ऑफलाइन ही है। सिर्फ फॉर्म रिसीव करने के 2 तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन कर सकते हैं और दूसरा जो अभी मैं बताने वाला हूँ तो वो है। तो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो सेकंड मेथड पे आप जा सकते हैं। वहां पे आपको डिमांड ड्राफ्ट, कोई भी नेशनलाइज बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट ऑन द नेम ऑफ द कमांडेंट RIMC देहरादून, इस नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हैं। वही सेम फीस लगेगी, 600 रुपीज फॉर जनरल एंड 555 रुपीज फॉर SC और ST, राइट। सो यू कैन डू डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट। दोनों चीज में आपको फॉर्म घर पे ही रिसीव होगा, ब्लैंक फॉर्म होगा। जब वो फॉर्म रिसीव होगा उसके बाद आप वो फॉर्म भरेंगे। उसको जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में अभी बात मैं करने वाला हूँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे अटैच करेंगे और वो फॉर्म आप फिर रिस्पेक्टिव एड्रेस जो भी दिया गया होगा उस स्टेट के इसमें ही होगा, तो उस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं, राइट। लेकिन फॉर्म रिसीव करने के 2 मेथड्स मैंने आपको अभी बता दिए, राइट। सो नेक्स्ट लेट्स सी, जैसे आपने फॉर्म रिसीव किया, जब आपको फॉर्म आता है तो उसके बाद आपको क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो एक बार हम देखते हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट, राइट। जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई भी जो अर्बन अथॉरिटी होती है उनके दिए हुए बर्थ सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट का बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड स्टेट वाइज, कौन से स्टेट में आप रहते हो, सो दैट इज वाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप कास्ट से हो, SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। सो कास्ट सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, राइट। जब अभी जो जिस स्कूल में कैंडिडेट पढ़ रहा है तो उस स्कूल से आपको ये सर्टिफिकेट प्रिंसिपल से मिल जाएगा, जो कि काफ़ी नॉर्मल बात है। सभी जगह पे आपको ये, अगर आप प्रिंसिपल से कांटेक्ट करोगे तो ये आपको ज़रूर मिल जाएगा। सो यू मस्ट हैव सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल in which the candidate is currently studying. Then you should have a Xerox copy of Aadhaar card of the candidate, right? And the last thing is 2 passport size photographs, right? So that is also very important. So this is the list of the documents that is there in front of you. ये list of documents आप पहले ही जमा करके रखिए। जब आप अप्लाई करते हो वो 2-3 दिन में आप ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे या फिर कलेक्ट करके रख सकते हैं, ताकि जब फॉर्म आएगा तब आप वो फॉर्म फिल करके वो अटैच करके डॉक्यूमेंट्स, सो विदाउट एनी डिले आप वो रिस्पेक्टिव एड्रेस पे वो फॉर्म भेज सकते हो, राइट। ओके, सो आई हैव टॉक्ड अबाउट द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, एंड नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट द एग्जाम पैटर्न। नाउ कई सारे लोगों को पता भी होगा, कई जो नए ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए, इस एग्जाम में 2 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज है रिटन एग्जाम, सेकंड स्टेज है वाइवा या फिर इंटरव्यू आप बोल सकते हैं। रिटन एग्जाम ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इट इज नॉट MCQ बेस्ड। इट इज नॉट MCQ बेस्ड, यू हैव टू राइट द आंसर्स देयर। Space will be given and you have to write the answers. This is not just like the other exams like National Olympiad or National Talent Search exam and many other competitive exams. This is not like that. You have to describe, you have to write. So this is not the objective. Objective नहीं है,
ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो रिटन एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं? तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज इंग्लिश। रिटन पेपर है जैसे कि मैंने बोला आपको, इसमें इंग्लिश में ग्रामर है, then you have a comprehension, you have a essay writing, you have a letter writing, you have a report writing, right? You have a pictorial essays. So there are lot of things in English as well, so English paper mein hone. So you need a practice for that, and writing practice is also must, right? Because these are subjective, ये objective नहीं है, correct? Next subject है mathematics, which is very very important because has the highest weightage, right? You can see there it is carrying 200 marks here, right? So 200 मार्क्स इसमें सीबीएसई का ऑलमोस्ट 6 से लेके 9 तक का पूरा सिलेबस इसमें है, राइट? बट नॉट टू वरी, राइट? काफ़ी डिकोड किया है हमने सिलेबस, जो कि हम अभी इतने सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, और हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे, तो वी हैव डिकोडेड दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट. And the last subject is about general knowledge, right? So general knowledge, which is 70 of 75 marks, and general knowledge is of objective type, correct? And as you know, the name itself is saying general knowledge, so इसका कोई syllabus as such नहीं है. जनरल नॉलेज लिमिटलेस होता है, एवरी डे चेंज होता रहता है, सो यू नीड अ रीडिंग फॉर दैट, यू मस्ट हैव द लिसनिंग स्किल फॉर दैट, you should have inquis you should have that ability to answer or to ask why this and why that, right? So if you develop this habit, general knowledge is also very very simple. Clear? Now after this, if you clear this written exam, right, if you get a certain number of marks in written exam, then you are qualified for the interview, then only आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, right? And interview will be of 50 marks, as you can see. So 50 marks का इंटरव्यू होगा, और इस इंटरव्यू में जो भी जनरल क्वेश्चन है अबाउट योर हॉबीज, why do you want to join the RIMC. Again, it will be asked somewhat questions based on the syllabus, right? You have studied on the subjects that you have written the exam, right? So it will be a combination of everything. So it will basically to check your personality, how you converse with the people, conversation skills कैसे है, confidence level कितना है. तो ये सब देखने के लिए आपका इंटरव्यू होता है. क्लियर? सो जैसे कि बताया, 2 स्टेजेस है, रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू. एंड रिटन में 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज, इन विच मैथमेटिक्स हैज द हाईएस्ट वेटेज. क्लियर? सो this was all details about the exam pattern, about the age criteria, about the कौन कौन सी डेट्स है, इंपॉर्टेंट कौन सी डेट्स है, कैसे आपको फॉर्म रिसीव करना है, कैसे आप भेज सकते हैं. तो इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो दी है. और लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि विजन आरआईएमसी है क्या. सो विजन आरआईएमसी एक आरआईएमसी स्पेसिफिकली आरआईएमसी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक एकेडमी है. हम काफ़ी दिनों से काफ़ी एक्सपीरियंस स्टाफ हमारे पास है. वी हैव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स. Many of our students are there who are on the post of colonel, lieutenant colonel, major, who are at the officer level positions, right? So once you enter into RIMC, so everything is like officer. So I think that develops the personality of the students from the very beginning. So I think this is a great opportunity for those who want to be an officer and who want to be to serve our nation, to be in the army, navy, and air force. Right? Again, what distinguish us from the others, that we give individual attention to the students. We have a weekly test as well, and since last 2 years we are operating online as well as offline classes, right? So we have that flexibility as well. So this is all about the Vision RIMC Academy. And if you have any doubt about the exam, about the process, about anything, right, you can reach out to me. This is my contact number, and you can reach out to me. You can text me, you can WhatsApp me,
or even you can call me, right? So I will be there to clarify your doubts. Clear? And we will be soon starting with the RMC entrance exam batch on 5th of March. So before that, you should definitely contact me and uh, uh, try to enroll with us, so that uh, you will definitely crack the RMC exam, right? So thank you so much for watching. I think this was the very, very informative video for you. And again, if you like the video, you can hit that like button, and for more such content you can subscribe to Vision RMC Academy YouTube channel, right? So thank you so much for watching.